अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। इलेक्शन ख़त्म होते हैं, हुकूमत साजी का वक्त करीब आता है तो वही पुरानी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ गले मिल लेती हैं। आज के इस प्रोग्राम में आवाम से जानेंगे कि वो पुरानी सियासत, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाली सियासत बेहतर है या फिर हुकूमत साजी के लिए हाथ मिला लेना, यकजान हो जाना बेहतर है। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। सर जी, आपके इस हलके से अता तारड़ का मुकाबला था बिलावल भुट्टो के साथ। जी बिल्कुल। इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, जी। शादी का टाइम आ गया तो गले लगा लिए एक दूसरे को। क्या समझते हैं, वो पहले वाला फॉर्मूला ठीक था या अब ठीक करने जा रहे हैं? इनके सारे फार्मूले ठीक होते हैं क्योंकि इन्होंने पहले लड़ना होता है, बाद में इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बयान दे देते हैं, साथ ही अपनी हुकूमत बना लेते हैं। ये 70 साल से हम यही चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, और यही होना है जब तक कि अब आपको क्या कहें कि जो एक तीसरे की जिसको बंद किया हुआ, जब तक वो बंदा बाहर नहीं ना आएगा इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी। जी, कैदी नंबर 804। मतलब आपको उनसे उम्मीद है? खान साहब हमें उम्मीद ही उनसे, ये दोनों पार्टियों से उम्मीद ही नहीं है हमें। वोट वैसे निकाल लिए उन्होंने? नहीं, वोट जैसे निकाला वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, यहाँ पे भी देख लें, हमें पता है। मैं हूँ नून लीग से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर अगर 100 बंदे से पूछा जाए ना तो 80% वोट पीटीआई का। अता तारा जैसे जीते हैं ना, वो मुझे भी पता है। कैसे जीते हैं? वो धांधली से जीते हैं। बताइए, धांधली हुई है ना, धांधली हुई है तो जीते हैं ना। हाँ जी, वो बिल्कुल भाईजान धांधली हुई है, पता चलता बाजार में अगर रश हो ना तो पता चलता काम ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, बात तो ठीक है आपकी। ठीक है, बाजार में पता लगता है कम है कि ज़्यादा है। अगर काम ज़्यादा हो तो शेयर मंडी ज़्यादा होगी। यहाँ ऐसे ही यहाँ पर जितना जोर है सारा पीटीआई का वोट। लेकिन जीता आता ताड़ा है। जीत आता देख लें अब। बरकत आ गई उनके वोटों हाँ जी, उनके वोटों में बड़ी बरकत है जी। जैसे ही आपस में मिल जाते हैं, बरकत हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं कि जी मैं उसका पेट फाड़ के निकाल लूंगा, सारा कुछ मैं उसको टांग दूंगा जबुर्जी पे, तो वो बाद में गले मिल रहे होते हैं एक दूसरे। उसका वो ड्राइवर बन जाता है नवाज शरीफ, उसको बेकायदा एयरपोर्ट से लेकर आता है। उससे पहले उनके बयान तो कुछ और होते हैं, बाद में बयान तो कुछ और हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। इसमें झूठ है ही कोई बात, तो कोई झूठ नहीं है इसमें। अब कोई भी मीडिया में निकाल के देख लें आप, जो गलत बात है वो गलत बात है। नवाज शरीफ साहब के क्या बयान थे कि मैं उसका पेट फाड़ के मैं सारी रकम निकलवा लूंगा। हमें सब बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। वो कहते हैं जी, शहबाज शरीफ कहते हैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के बाहर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? वो सिर्फ सीटें निकालूंगा, पैसे नहीं निकालूंगा। जरदारी साहब कहते हैं नवाज और इमरान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यहाँ समझ नहीं आती। अवाम हम बेवकूफ़ हैं, दरअसल हम खुद करप्ट हैं। इसलिए हमारे ऊपर इन जैसे करप्ट सियासतदान हमें लाके बिठाए जाते हैं, क्योंकि हमारी औकात ही यही है। जिस दिन हम खुद ठीक होंगे उस दिन ये खुद सियासतदानों को ठोकर मार के, लाते मार के लोग यहाँ से बाहर फेंकेंगे इनको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गुस्से में नहीं, बिल्कुल सच्ची बात की है इन्होंने, क्योंकि हम लोग हैं इसी काबिल कि हमारे पे यही मुसल्लत हो। दूध में पानी हुक्मरान में लाते हैं? नहीं, हम में लाते हैं ना। सामान में 2 नंबरी कौन करता है? हुक्मरान कहते हैं? नहीं, हम खुद करते हैं। जिस दिन हम खुद ठीक होंगे ना उस दिन हमारे ऊपर से हुक्मरान खुद ब खुद मुसल्लत ख़त्म हो जाएंगे। हमारे ऊपर कोई अच्छा हुक्मरान आएगा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान आएगा, लेकिन वो उस वक्त आएगा जब हम खुद ठीक होंगे। हम खुद करप्ट हैं, इसी वजह से हमारे साथ ये मामलात होते हैं। हमारे अपने अमाल अच्छे नहीं हैं। छोटे मियाँ साहब कहते हैं कि इत्तेहाद इसलिए किया पीपल्स पार्टी के साथ ताकि मुल्क थोड़ा मजीद तरक्की कर जाए। जो तरक्की वो भी माफ़ करें, 16 महीनों में जो उन्होंने तरक्की की है, ये कौन सी तरक्की की है भाई? ये हमें भी समझा दें, हमें भी बता दें। गरीब अवाम, गरीब तो खैर रहा ही कोई नहीं ना इस मुल्क में। ये सब मजाक की बात है। मजाक की बात? मजाक ही है, मजाक हमारे साथ मजाक हो रहा है ना कि पिछले तकरीबन 20-25 सालों से एक ही बात हो रही है हर रिफ्लेक्शन में, आटा बिजली गैस, आटा बिजली। ये कब ख़त्म होगा? ये चीज़ें कब ख़त्म होगी कि हम सिर्फ आटा बिजली गैस से नहीं निकल रहे इतने सालों से? हमें पानी साफ कर नहीं मिल रहा। 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, तो पानी साफ नहीं मिला तो उस कौम का क्या हाल होगा? राइट्स की बात कर रहे हैं। मरियम साहब का भी 2 दिन पहले बयान मैंने सुना कि हमने जो 16 महीने हुकूमत की है पीछे, वो हमारी इतनी कामयाब रही कि उसके ज़रिए से हम दोबारा आए हैं। वो कौन सी कामयाब थी 16 महीने में हुकूमत? उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हर आदमी का, जिसमें पंजाब की वो। हाँ जी, अब बन रही हैं, वो बनेंगी। क्या समझते हैं कि मरियम साहिबा उस तरह से काम कर पाएंगी? सर, इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है, इनमें कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो कोई काम कर सके। किससे उम्मीद है? कैदी नंबर 804।
तो जेल में है वो तो। सर मसला ही कोई नहीं, इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं, हमारी उम्मीदें उसके साथ हैं, हम दिलो जान से उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो करप्ट आदमी नहीं है। हमारे पास एक पावर थी, हमने इस्तेमाल की। सीधी सी बात, बस, हमारा ये power हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, और बखूबी हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, उन्हें भी नजर आ रहा है, वो अंधे नहीं है, पर वो मजबूर हैं। यहाँ जो है ना वो उनके साथ मिली हुई है, वो नहीं चाह रहे। मजबूर हैं आप भी। बिल्कुल मजबूर हैं जनाब, हम यहाँ से अपना रोजी रोजगार छोड़ के हम कोई जलसे थोड़ी कर सकते हैं, बच्चों को रोटी निकाल रही। हम गरीब आदमी के पास एक पावर होती है, किसे दिया? वोट। इमरान खान को कैदी नंबर 804। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के 7 वोट हैं, 7 के 7 वोट अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को दिए गए। उससे पहले किसको दिया था? उससे पहले पहले भी जब से ये आया है ना, मैंने इमरान खान को वोट दिया, जब से मेरा वोट बना है। मेरी सपोर्ट इमरान खान को, किसको है? इमरान खान। इमरान खान को? हाँ जी। तो आपने तो बाकी शुरू में कहा कि मैं आप मैं कहता हूँ कारकुन लेकिन जो इस मुल्क में हो रहा है ना वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। चादर ये तो इस और मुल्क चार में जो दीवारी सिस्टम का चल रहा है ना जो पामाल कि आम किया बंदे को गया है। रिलीफ ही कोई नहीं। ये मेरे पास बंदा काम करता है, जो मजदूरी ये लेके जाता है ना मेरे पास से, ये घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता। और इससे बदतरीन मिसाल क्या होगी हैं? ये क्या होगा? मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं कहाँ से दूंगा? मैं या तो छुट्टी करूंगा या फारग करूंगा। ये साहबदार साहब की एंट्री हो सकता है अल्लाह कि दोबारा अल्लाह हो जाए। माफी दे लवे, बस अल्लाह माफी दे लवे, नहीं, बस अल्लाह माफी दे लवे, CM अल्लाह बन रही है माफी ना। दे लवे। सच ही होता है, अल्लाह बचाए उसे। मोहतरमा सीएम बन रही है ना, उनके जो वादे थे शायद आपको भी कुछ याद हो, कुछ कुछ मेरी भी धुंधलाहट कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वो अब बन रही हैं तो देख ही लेते हैं। बिलावल ने कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगा। सर वो सर 300 घरों का क्या कहा था इमरान खान ने, 1 करोड़ घरों का और बिजली का और पता नहीं क्या कुछ कहा था, अभी तक तो कोई चीज़ मिली नहीं। नून लीग की बात करें तो आपको उसने एटमी धमाके का जो उसने तजर्बा किया, नवाज शरीफ ने कामयाब हुआ, आप पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन कौम बन गए। उसके बाद उसने बिजली का मामला ठीक किया, सड़कों के किए, आपको मोटरवे दिया, आपकी आसानी के लिए फासले जो हैं ना, दूर के फासले कम कर दिए। आपको और क्या चाहिए उससे? क्या लेना है आपने उससे? क्या किया इमरान खान ने? सड़क तो आपकी बनी नहीं कभी, हमारी टूटी सड़कें 4 साल से नहीं बनी, अब बनी है। नून लीग की हुकूमत आई है, इंशाल्लाह ताला मजीद काम आपको करके दिखाएंगे, और हुए हैं। आपको एटमी ताकत नहीं बनवाया। वो कहते हैं एटमी ताकत बना दिया सर आपने एटमी ताकत बनाया है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने। एटमी ताकत नवाज शरीफ ने नहीं बनाया, एटमी ताकत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने बनाया है। ये सारी मेहनत, सारी काबिश उनकी थी। होती है ना, सर वो से परमिशन जो दी गई ना, जो परमिशन जो ली, परमिशन के बिहाफ पर नवाज शरीफ कहते हैं जी मैंने एटमी धमाके, भाई आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने दबाव के ऊपर आकर एटमी धमाके किए, आपने कोई ये नहीं किया, आपने अगर उस वक्त आपके मफादात थे तो आपने एटमी धमाके किए। भाई जो कोई मफादात नहीं था, कोई मफादात नहीं था। पाकिस्तान की सालमियत के लिए उन्होंने किया सब कुछ। अमेरिका का फुल प्रेशर था, उन्होंने ऑफर्स की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा नहीं मैंने करने हैं। उसको इस चीज़ की सज़ा मिली गई। उन्हें पाकिस्तान से 10 साल के लिए दर कर दिया गया, इसलिए किया क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ, स्टैंड लिया। दर बदर कर दिया मियां साहब को 10 साल के लिए। आप सरकार ने फरमाया था कि पुल मत बनाओ, सड़कें मत बनाओ, इंसान बनाओ, इंसानियत बनाओ, ये खुद ही बन जाएंगे। इंसान कौन बना रहा है? कोई भी नहीं बना रहा, यहाँ पे कोई इंसान नहीं बना रहा। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ के जो भी काम है ना सारे निकालिए, सिर्फ खंडरात बचते हैं, कोई काम नहीं, किसी ने नहीं किया। मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं, क्या आप समझते हैं कि सड़कें और पुल बनाने से आपके मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस मुल्क में आपका एजुकेशन सिस्टम ज़ीरो हो जाए, उसमें आपको कभी आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा अच्छी कौमें एजुकेशन के ऊपर तरक्की करती हैं। 3.5 साल के लिए ये भी आए थे, कौन सा एजुकेशन सिस्टम आया था? कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो इसने? कोई आप बता दें। आप 5 यूनिवर्सिटियां और 5 हॉस्पिटल बता दें तो फिर बात है। सैकड़ों उसने दर्जनों हॉस्पिटल बना दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, लैपटॉप दे दिए हैं, और क्या चाहिए नवाज शरीफ से? इलाज में लंदन करवाते हैं वो। अपना इलाज जहाँ से भी उनका होता है, पाकिस्तान के लिए सूरत फराम की है। अब इमरान खान का मुझे बता अपना दें। इलाज करवाएं, इलाज लंदन में करवाते हैं वो। सर बात हकीकत यही वो है। पानी उनका लंदन से आता है भाई। कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? ये वजीर आजम वाहिद वो है कि जो गिरी हुई बोतल का पानी ज़ाया नहीं करता। इमरान खान उठा के पीता है कि नहीं ये पानी मेरे मुल्क का मैं पीऊंगा। ये उनको तो पानी लंदन से आता है भाई। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप पर यूनिवर्सिटी, किनारे हैं वो। नमल यूनिवर्सिटी नंबर 1 एजुकेशन के लिहाज से। यजमत बात कर रहे हैं जी, उसने बनाया ही कुछ नहीं, उसने इस कौम को शऊर दिया है जो आज शऊर सिर्फ ये दिया है
दिया और कोई शाउट नहीं दिया। ईया का नाबूद से शुरू होता था और वहाँ पे डांस होता था और कुछ नहीं होता, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। आप एक काम करें, आप जरा यूट्यूब खोलें, जरा पीछे की हिस्ट्री देखें मियाँ साहब की। मैं नहीं कह रहा, मेरे भाई अब सुन लेना, छोड़ नहीं दे मुजरे हुए भाई। रेलगाड़ी में मुजरे कर रहे हैं कि उसने क्या बनाया। इमरान खान ने आपको जो शौक दे दिया, आज कौम देखो 70% लोग वोट डालने निकले हैं। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए। जो लोग कभी वोट डालने नहीं निकले, जो कभी वोट डालने नहीं निकले वो आप वोट डालने निकले हैं। और इतनी टर्न आउट हुआ है जितना कभी भी नहीं हुआ। और उसने जो काम किए ना, सबसे बड़ा जो उसने ये शेल्टर होम बनाए थे ना, आज फिर वही लोग फुटपाथों में सो रहे हैं। उनके लिए बेहतरीन वो कमरे घर जगह दे दी थी, खाने के लिए लंगर खाने दे दिए। लोग खानों से मुल्क नहीं चल सकता। मेरी बात सुनो आप, शुक्र है मुल्क नहीं चल सकता। लंगर खाने से मुल्क आपको रोजगार भी, तो उसमें कितने लोग मुलाजिम हो गए थे, कितने लोग काम कर रहे थे, उनको तनख्वाही मिल रही थी। आप कैसे कहते हैं मुलाजिम। और जितने दुनिया आपके पूरे लाहौर में उनके मंसूबे दे, ऑरेंज लाइन देख लें आप, कितना सिर्फ 20 रुपए में आप कितना कर्जा चढ़ा उसका पता है आपको। ऑरेंज ट्रेन का नाम आप ले रहे हैं, उसमें जो कर्जा चढ़ा ना वो आपकी भी नस्लें चलाएंगी। अगर वो सही नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों बनवाई गई, मुझे बता दें आप। कहाँ बनाई गई है? कोई बड़ी ऑरेंज ट्रेन कोई नहीं बनी, छोड़ दिए गए। वहाँ बनाएगा वो पूरे पंजाब से ज्यादा वहाँ पे पैसा लगाएगा, फिर भी वहाँ पे पूरी नहीं हुई। यहाँ पे जितना कर्जा आप पे चढ़ा दिया गया ना ये नवाज लीग ने, उतना कर्जा आपकी नस्लें उतारेंगी, नस्लें उतारेंगी। सवाल सुनिए जरा एक मिनट। सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दे रही है, इलेक्शन हुआ और सारे इकट्ठे हो गए, सारे जोड़ इकट्ठे हुए। इस बात का जवाब दे दो आप, उन्होंने क्या काम किया। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान डीजल था, उसके पास क्या लेने गए आप? वो तो डीजल था, वो तो बंदा ही सही नहीं है। उसके पास गए हैं, उसको तो पूछता ही कोई नहीं, उसको तो पूछता ही कोई नहीं मेरे भाई। नहीं, कोई नहीं गया। क्या लेने गया वहाँ पे? असल सबसे बड़ी बात है, देखो मैं बेटा मेरी बात सुनो, आप ये देखो कौम किधर जा रही है आपकी। आपके यहाँ जितनी ये इन्होंने 1.5 साल जो हुकूमत की है ना, 13 महीने 16 महीने जो की है, उसमें जितनी महंगाई हुई है ना आपको पता ही नहीं है। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिनको मैंने खाना दिया है, जो 2-2 दिन भूखे हुए थे, घर में बैठे हुए थे। आपको क्या पता है? आप तो आपको सिर्फ ये नजर आता है कि मोटरवे बनी है। ओ भाई मोटरवे तो बन गई, मोटरवे पे जो कर्जा चढ़ा वो आपकी भी नस्लें उतारेंगी। आपको 5 रुपए की रोटी याद नहीं? वो जो कमीशन ले गया ना 2017 उससे पहले 2 रुपए की भी रोटी, वो भी याद है मुझे। वो भी याद है, 1 रुपए की रोटी मिलती है। मैंने तो बड़े इलेक्शन देखे। और जितनी धांधली इस दौर में हुई है ना, मैं बताऊं, मेरे साथ लोग खड़े हुए और वो उसको डाल रहे, बाद में पता लगा जो तो नून लीग में पड़ भी गए वोट। आप कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? ये आप 127 में भी धांधली हुई? हाँ, 127 में हर जगह पे वोटों की धांधली हुई है। कौन सी जगह जहाँ धांधली नहीं हुई मुझे बता दो। और फिर भी वो जीत रहा है, फिर भी जीत रहा है। धांधली होती तो मुकम्मल होती। खैबर पख्तूनख्वा में इनको क्लीन स्वीप किया उन्होंने पूरी सीटें, वहाँ पे वो भी ऐसा भी एक धांधली थी जब 2017 में इलेक्शन हुए हैं, उनको निकाला गया, वो नहर करा गया। सबको पता। वो मुझे आप ये बताएं, वो भी एक जब लेके आई तब थी। इमरान खान भी सिलेक्टेड था, इमरान खान भी। बेटा मैं खुद समझ रहा हूं, जो भी हुकूमत में आता है ना, आप चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई और भी बन जाएगा ना, ये काकड़ को कौन जानता है? उनके कारकुन को रोकते हैं जब उन्होंने पुतले तोड़े। भाई सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले हाँ जी, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, और बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला है? सियासत तब से चलती आ रही है जब बाबा इस्लाम से चलती, नस्ल चलती आ रही है। पे जा रहे हैं ना बेटा। हाँ जी, हाँ जी। ये हुकूमत रहेगी ना, जितनी महंगाई अब होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। IMF को हाँ, उससे पहले किसी को याद ही नहीं थी। तब लोग बड़े खुश थे, तब महंगाई का नाम ही नहीं था। मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले मुशर्रफ का दौर था, वो भी आपको याद होना चाहिए। मुझे याद है जब चीनी भी महंगी हुई थी, हड़ताल भी हुई थी, मुझे हर चीज याद है। आपके ख्याल में नवाज शरीफ के दौर में चीनी इधर आ जाए आप, इधर आगे आ जाए। ये बच्चे इनको नहीं पता, इनकी इसकी जो उम्र होगी मेरे साथ 26 साल होगी, ये होगा 28 साल का होगा, हमारी 40 साल एज है, हमें पता है। ये तो माशाल्लाह बड़े हैं ना, सही बातें कर रहे हैं। नहीं मैं तो अभी ये बच्चे हैं। उम्र का तकाजा नहीं होता भाई जान, उम्र का तकाजा नहीं होता, उम्र का तकाजा नहीं होता। आज पढ़े लिखे जिन्नी जनरेशन है, कोई 18 साल का बच्चा, कोई 25 साल का बच्चा।
बेटा मेरी बात सुन, समझदारी की बात करें, समझदारी की बात करें। ये बात ना करें कि मोटर पे आपने देख ली। गरीब बंदे की छलांग कहाँ तक है? हाँ, गरीब बंदे की छलांग कहाँ तक है? गरीब बंदे की छलांग है, बड़ी जंप लगाई, एमपी तक चले गए, बड़ी छलांग लगाई, चेयरमैन तक चले गए, छोड़ डाल दिया, बड़ी महंगाई। और अब 200 रुपए की चीनी में, अब किधर आप लोग? आप रियल फैक्ट लोगों को कुचल के सीट पे बैठ रहे हैं। जिस लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम लोगों को कुचल के सीट पे बैठ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी बंदे को गलत कह रहे हो ना, वो एक दबका है जिसको आप कह रहे हो कि चोर, उसके अलावा बड़े मामलात है जिसको पता ही नहीं है साहब। सबको पता है क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सही है, बिल्कुल सही। अब ये वो बच्चे होते हैं, छोटे सोच के मालिक होते हैं, ठीक है, पता क्या बात है, इनको क्या पता है इन्होंने नवाज शरीफ ने क्या किया है, इन्होंने ये तो लूट के खा गए हैं। अब ये जो सागदार है आप देखें, सारे पैसे इसके बाहर पड़े हैं, बच्चे इसके बाहर हैं, ये क्या करेंगे? अभी फॉर्मूला 40 साल उनको देखते हुए, 40 साल हो गए हैं, 40 साल के अलावा कंप्यूटर, आईटी, फलां फलां फलां, वो सब उनके अपने कारोबार और उनके अपने धंधे हैं। आवाम के लिए कुछ भी रिलीफ नहीं है वजीर आला के पास। सब हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या दे रहे हैं आवाम को? तो कुछ रोटी चाहिए, रोटी सबसे पहली बात है। आप 20 रुपए की या 25 रुपए की रोटी दे रहे हैं, उसको कम करें, वो चाहिए आवाम को। गरीब आदमी को रोटी चाहिए। कम करें, दूध कम करें, चीनी कम करें, दाल कम करें। जो इमरान खान के दौर में 5 रुपए बढ़ी थी तो आपने शोर डाल दिया था जी, बड़ी महंगाई, बड़ी 5 रुपए बढ़ी थी, मुझे आज तक याद है। और आज चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए कि चोरों की हुकूमत है। 40-50 हज़ार से पैसे कभी ज्यादा नहीं हुए। मुझे उस बंदे ने 8 लाख रुपए का मालिक बना दिया था सेहत कार्ड से। 8 लाख रुपए का मालिक था मैं उस टाइम। मेरे पास कोई चीज है ही नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्या दुनिया में बनाया उस बंदे ने। मेरा मुर्शद खाना है, उसकी वालदा का ना बाईपास हुआ है। वो कह रहा था रिजवान भाई मैंने 10 लाख रुपए मेरे कार्ड में आया है, वालदा के कार्ड में, तो माशाल्लाह मैंने उनका वो ऑपरेशन करवाया एक बच्चे का है। थोड़ी बात है, 10 लाख दिल का वॉल बनता। वो बच्चा मेरी फैक्ट्री में मुलाजिम था, बच्चा वो 8 लाख रुपए खर्च कर सकता है? मुलाजिम एक जो हो 25,000 में तनख्वाह लेने वाला, वो 8 लाख खर्च कर सकता है? उसको कार्ड मिला, उसने जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया बच्चे को, और बेहतरीन हॉस्पिटल में उसने एडमिट करा के सेहत कार्ड से 8 लाख रुपए अपने बच्चे का वॉल्व ठीक कराया। वो आज दुआएं दे रहा है इमरान खान को, दुआएं दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरे भाई ये तब्दीली होती है। इसे तब्दीली आप ये ना कहें कि हम जब छोटे छोटे होते तो ये कहते थे हम अमेरिका से कर्जा ले, हम अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं। इसने आगे बताया कि ये लोग तो कर्जा लेते हैं। आज उनके बगैर जो आवाम निकली है, इतनी आवाम निकली हुई है, लोग कहते हैं नया पाकिस्तान, यही नया पाकिस्तान है। शऊर दे दिया, कौम को शऊर दिया है। ठीक हो गया। आज कौम जो है वो लोटों के सामने खड़ी हो गई है, वरना कभी लोटों के सामने कौम खड़ी नहीं हुई जितनी आज लोटों के सामने कौम खड़ी होगी। वरना लोग डरते थे कि यार एमएलए, ये है शऊर। गाँव के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, और लोग ना वोट लेने जाते थे एमपी एमएलए, वो कह रहे थे हमें निशान ना बताओ, हम खुद ही निशान ढूंढ लेंगे। इमरान खान का जो निशान होगा ना, हम खुद ही ढूंढ लेंगे, बताने की। हाँ, गांव में जाके पूछे, आप सर्च करें जाके। मैंने खुद जाके पूछा भाई निशान तो बताओ, मैंने वोट डाला। उसने कहा यार मेरा निशान पता है और मेरा घड़ियाल है। मैं कहा सर हो गया वोट आपको? जी बिल्कुल ऐसे डाला है वोट। सर एक चीज़ सीधी सी बात है, देखें शऊर इसी को कहते हैं कि जब आप किसी इंसान के अंदर का डर खौफ ख़त्म करके उसको एक अल्लाह पर यकीन ला दें, तब ये आता है फ़र्क। और ऐसे फ़र्क नहीं आता कि अगर आप सोचें कि आप पैसे देकर वोट ख़रीद लें, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिनका ज़मीर मरा हुआ होता है, जिनके अंदर अकल शऊर नाम की चीज़ नहीं होती। ये सब काम उनके साथ होते हैं। उस बंदे ने हमें नमल यूनिवर्सिटी दी, उस बंदे ने हमें शौकत खानम दिया। आज भी उसका इलाज अगर होता है तो वो वहाँ पर होता है, वो इलाज के लिए बाहर नहीं भागता। उसके पेट में दर्द हुआ, वो बाहर भाग गया। सर्जरी हो रही है, वो बाहर भाग जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जेल में कह रहा है मैं सेट हूँ, जैसे कोई अमेरिका में नहीं जाके सेट हो जाता, वो आज भी कह रहा है मैं वहाँ सेट हूँ। हॉस्पिटल जब भी ये लोग जेल में बंद होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने महीने से ज़्यादा निकाला हो? वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है जेल में, 7 महीने हो गए हैं, वो बीमार नहीं हुआ। इनको जेल में जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। इनको जेल में जाते ही पेचिश लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, इलाज के लिए बाहर जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, दर्जन बनाए हैं, दर्जनों के हिसाब से हॉस्पिटल बना तो दिए हैं भाई, पर इनका इलाज यहाँ नहीं हो रहा। वो कौन सा हॉस्पिटल बनाया है? क्या पाकिस्तानी अवाम और वो उनमें फ़र्क है? गरीब आदमी दवाई नहीं मिलती वहाँ पे,
दवाई नहीं है उनके पास, जो भी मेडिसिन वो सारी बाइट से लेके आते हैं। जितने भी गरीब आदमी जाते हैं ना हॉस्पिटल सरकारी, जितने भी जा रहे हैं सारे बाइट से दवाई लेके आते हैं, एक दवाई भी नहीं देते उधर से। सारी दुनिया रो रही है, आप मीडिया में देखे जाके सारे बंदे रो रहे हैं। अब मैं हॉस्पिटल कल की खबर है, मैं 50 कम से कम 50 औरतों ने वो पर्चा पकड़ा हुआ है, वो कह रहे जी दवाई नहीं है अंदर, कहाँ पे चलेगी दवाई सारी। इमरजेंसी में दवाई दे भी देते थे, इमरजेंसी में भी दवाई नहीं दे रहे वो। ठीक हो गया। नादरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मजीद कुछ लोगों से बात करवाऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। प्यारे भाई, माजी की अगर बात की जाए तो इलेक्शन से पहले सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं। जी हाँ। इलेक्शन खत्म, हाँ जी, फिर दोबारा एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। हाँ जी। तो पहले वाली जमातें ठीक हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं, या अभी की? मेरी बात सुनो, ये जो जमातें हैं ना, ये इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ होता है। ये पहले एक दूसरे के खिलाफ इतना होते हैं जैसे दुश्मन, हमारा मुल्क जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, ऐसे ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं। इनका आपस में कंप्रोमाइज़ ये है कि हम, ये आप जीते हैं या हम जीते हैं, हमने मुल्क को लूटना है, ठीक है, दोनों मिलकर लूटेंगे। आपने हमें नहीं पूछना, हमने आपको नहीं पूछना। ये इमरान खान इसलिए जेल में है क्योंकि उसने अपने साथी का भी साथ नहीं दिया, अलीम खान का साथ नहीं दिया, जंगीर तरीन का साथ नहीं दिया। उसने कहा कि अपना हिसाब दो, जो किया गलती गुनाह किया उसका हिसाब दो। अच्छा। इसलिए वो अंदर है। नवाज शरीफ बाहर क्यों है? क्योंकि उसका बेटा अपना, उसका पाकिस्तानी कार्ड नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पैसा लूटता है, बाहर अपने बेटे के उधर फ्लैट बना रहा है। उधर इनके जो है ना लंदन में देखो जाके फ्लैट बाज़ार है इनके, इनका बिज़नेस तो बाहर है, इंडिया में इनका बिज़नेस है। ये पाकिस्तान की कैसे हिफाजत करेंगे? ये लूट के पाकिस्तान को बाहर पैसा भेज रहे हैं। इनका यही मोटो है कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बना दिया। आप क्यों नहीं बने? क्योंकि पता है कि ये हुकूमत कामयाब नहीं है। जिसकी हुकूमत है वो अंदर है, जिसकी हुकूमत है वो अंदर है, जिसकी हुकूमत नहीं है वो दोनों तीनों पार्टी 40 चोर रल के ये हुकूमत चलाने के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान जो है ना सच्चा है, वो सच्चा है इसलिए वो अंदर है। अमेरिका के ख़िलाफ़ बोला, अमेरिका को ये बात भाई नहीं, इंडिया के जहाज़ डेगे वो उनको भाई नहीं बात है, इसलिए वो अंदर है। अच्छा, कैसे देखते हैं? देखो, अता तारड़ उसका हारा मुकाबला है, था इस यहाँ इलाके से वो बिलावल हारा है, भुट्टो के साथ। हमने देखा एक है। दूसरे के खिलाफ सवाल सुन लें। हाँ। अता तारड़ का मुकाबला था बिलावल भुट्टो के साथ जी। इलेक्शन से। हाँ आपने जी। देखा एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। हाँ जी। लेकिन अभी हुकूमत अभी- साजी में एक हाँ। साथ हो गए। वो पहले वाला बयानिया ठीक वो- था इलेक्शन वो- से पहले, या अब वाला? इनको पता है ना हमारी शिकस्त हो गई है, इसलिए वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि आप हमें ना पूछें, हम आपको नहीं पूछेंगे। ये जो सीट है अता तारड़ की, वो खुद हारा है, वो तो ये जीत गए। धांधली करके आ गया, तो जीत गए हैं वो। धांधली करके वो आगे आया है, इसलिए ये बैठे क्यों है, खामोश क्यों है? ये देखो गरीब आदमी का चलान करते हैं, डेली का एक चलान हो रहा है, डेली का, कभी 2 होते हैं कभी 1 होता है। गरीब आदमी कहाँ से लाए? आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, दूध महंगा, क्या करें? भाई क्या कह रहे पर्चा हैं? पेट्रोल भी महंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखें ना इधर भाईजान, ये देखें ज़रा, इधर ज़रा कैमरा घुमाएं हमारे तरफ। ये सारे चिंगशी रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, हम मजदूर आदमी हैं। यहाँ से हम निकलते हैं टाउनशिप से, नियाजी अड्डे की तरफ जाते हैं, कैंपस पे जाएं उधर भी चलान, मून मार्केट जाएं उधर भी चलान, मून मार्केट जाएं उधर भी चलान, स्कीम मोड़ जाएं चलान, यतीमखाने जाएं चलान, जहाँ पे देखें वाल्टन वाले खड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी हुकूमत आ गई है ठीक है, लेकिन गरीब में हक में कोई आना चाहिए। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो गरीब के हक में हो। ये चिंची रक्शे बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है, बंद कर दो, लेकिन इसका मदे मुताबिल भी तो हमें दो। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? हम किस पे जाएंगे? सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। ये जो मियाँ साहब है ना, ये मियाँ साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डील पे आए हैं। अच्छा जी, कैसे कह सकते ये हैं आप? वो कहते हैं आपको रिलीफ देने के लिए मैं क्या इंग्लैंड से रिलीफ आया दिया, क्या रिलीफ दिया है? हूं। वो देंगे हुकूमत जब बन ये रही है 8 उनकी साल अभी। जिला वतन हुआ था तो सऊदीया में ही जब मक्के में बैठा था ना, तो कहता था मेरा बड़ा दिल करता कि मैं ईद जो है ना पाकिस्तान में करूं। इसने एक भी ईद पाकिस्तान में नहीं की, सब ईदें इंग्लैंड में करता ही है। क्या ख्याल है आपका? अपने बच्चों के पास जाता है, जब इधर अवाम से के लिए पैसा, कौन सोचेगा? अवाम के लिए जो सोच रहा है वो तो अंदर है, अवाम के लिए जो सोच रहा है। देखो मेरी बात सुनो, ये इमरान खान ने 10-15 लाख का गरीब के लिए इलाज फ्री किया,
आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए, आपको एक्सीडेंट होता है, लात टूट जाती है, दिमाग में चोट लगती है, तो आप फौरी जाके हॉस्पिटल, किसी और महंगे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं। ये जो इमरान खान है उसने गरीब के लिए किया। नवाज शरीफ का सुने आप, नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब होती है, वो लंदन में चला जाता है। इधर क्या हॉस्पिटल, उसने 30 साल हो गए, 30 साल हुकूमत करते हुए, 30 साल में पीपल पार्टी और नून लीग ने इधर ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें इनका इलाज हो सके। गरीब का इलाज हो सकता है जिना हॉस्पिटल में, इनका नहीं हो सकता। ये देखो इमरान खान का इलाज शौकत खान में हुआ, शौकत खान में पाकिस्तान में हुआ। उसने कहा जीना मरना मेरा पाकिस्तान में है, मुझे जो मर्ज़ी सजा दो, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूँगा। उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया पाकिस्तान की खातिर। भाई कितनी सदाकत है इनकी बात में। सही बात है, ये इनकी बात बिल्कुल सही है। असल वजह ये है कि जो इमरान खान है ना, उनको मतलब कि हक नहीं दिया जा रहा फ़िलहाल इस वक्त। उसके ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं वो गलत है। अब जो धांधली इन्होंने करके ये जो मतलब कि ये दोबारा नई PDM बन रही है, PDM 2, ये धांधली के ज़रिए ही आगे आ रही है। अगर सही देखा जाए ना तो इमरान खान की अक्सरियत है तो उसको हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन ये जो अब दोबारा मिल रहे हैं ना, ये दोबारा फिर एक बार फिर पाकिस्तान को लूटने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, आपके इस हलके से अता तारड़ का मुकाबला था बिलावल के साथ। जी। इलेक्शन से पहले मैं देखता था, बल्कि आप भी देखते होंगे कि एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अभी वो ऐसे ही। एक ही स्टेज के ऊपर हैं, हाथ में लाके खड़े हैं। क्या समझते हैं, वो पहले जो मुखालिफ बयान थे वो दुरुस्त थे, या अभी इन्होंने दोबारा सुलह कर ली, ये ठीक है? ये देखा जाए ना, अगर अता तारड़ साहब या फिर बिलावल साहब को, तो वो तो एक इन्होंने मतलब कि एक कैंपेन चलाई थी ना कि ये इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो इमाम मतलब कि समझेगी कि ये तो एक दूसरे के बड़े दुश्मन है, तो ये दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो इन्होंने मतलब कि एक दूसरे के लिए ऐसे ही सिर्फ इमरान खान के जो वोट है ना वो कमज़ोर करने के लिए, इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा किया था। इमरान खान का निशान छीन लिया। एक आदमी के हाथ पाँव बांध दो, उसे जेल में डाल दो, उसके साथ फाइट कर रहे हो, ये क्या, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आपके हाथ पाँव बांध देता हूँ, आपको मारता हूँ, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। जब आपके हाथ पाँव ही नहीं खुले, आपके पास हथियार है, बल्ला हथियार था, वो छीन लिया, वो भी छीन लिया, फिर भी वो आगे आ गया। देखो अवाम में कितना जोश है उसके लिए। कहते हैं कि इमरान खान का नाम लेने से जेल हो जाती है। ये रिक्शे वाले, रेडी वाले, मार्केट वाले, दुकानों वाले कहते हैं कि उसको वोट देना है जिसके नाम पे पर्चा हो जाता है। अच्छा, आपके इस हलके से अता तारड़ का मुकाबला था बिलावल के साथ। अता तारड़ साहब जीत गए। इलेक्शन से पहले वो खिलाफ बयान दे रहे थे पीपल्स पार्टी के, तो क्या समझते हैं कि अभी जो उन्होंने हाथ मिला लिया आपस में दोनों सियासी जमातों ने, ये हाथ मिलाना दुरुस्त है आपकी नज़र में, या जो पहले मुखालिफ बयान दे रहे थे वो ठीक है? जो पहले मुखालिफ थे वो ठीक थे, जो पहले थे ना उन्होंने दिया वो ठीक थे। कैसे हैं? कैसे आप कैसे और ये सियासत है, इन्होंने अवाम को गंदा किया हुआ है, खुद एक ही है, यहाँ से वोट ले लिए, आपस में कम बंदरे में बैठ के इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हुकूमत नहीं इन्होंने चलानी नहीं है। चोर है, ये भी सारे चोर हैं, समझ रहे हैं? उनको वो हुकूमत बनाने जा रहे और हैं। चोर है, ये सब छोड़े इनको आप। इसके अलावा आप कोई और बात करें, ये अवाम पागल है। महंगाई कैसे कम होगी? ये नहीं होगी कम, आप लिखवा लो। कभी महंगाई कम हुई है? वो कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन से पहले वो कहते थे वोट दें, कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन से पहले कहते थे ना वोट कुछ भी दें, नहीं महंगाई होगा। कम कर दूंगा। कुछ भी नहीं अब तो होगा। आगे दोनों जमातें। कुछ भी नहीं होगा, चोर है ये दोनों। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। लोग मायूस भी हैं कि महंगाई की जो एक रेशो है उसमें उस तरह से कमी देखने में नहीं मिल सकती। मेरे साथ आइए, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है, खैरियत से आप? अल्लाह को। सर ये बताएं कि इस हलके से NA 127 से बिलावल व मुकाबला अता तारड़ इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इलेक्शन ख़त्म हुआ, हुकूमत साजी के लिए गले मिल लिया। क्या समझते हैं, वो पहले वाला बयानिया ठीक था या ये वाला गले मिलने वाला फार्मूला ठीक है? देखिए जी, सियासत जो है ना वो हमेशा वो बंदा करता है जिसका हर जो सिस्टम जो है ना बिल्कुल ज़ीरो होता है। मेरे हिसाब में ये जो काम हो रहा है ना, ये पहले थू बाद में मीठा मीठा, ये बहुत बुरी बात है। चाहे उसमें PTI हो, चाहे उसमें नून लीग हो, चाहे उसमें पीपल पार्टी हो, या कोई भी जमात हो, सियासत
ये अपनी कुर्सी अपनी वो चमकाने के चक्कर में ना अपना ज़मीर अपनी बातें सब कुछ भूल जाते हैं। आने वाला वक्त को नहीं देखते कि आवाम कैसे पिस रही है। देखें जिसने भी कामयाब होना है इधर, अभी जो मुल्क के हालात हो चुके हैं या हो रहे हैं, अगर जिसने आते ही गरीबों के लिए फ़ौरन रिलीफ ना दिया, वरना ये मुल्क किसी और तरफ चला जाएगा। अगर इन गरीबों को बेहतर सिस्टम में ले गए तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत बहुत आगे निकल जाएगी। अगर नहीं लेके गए तो इस टाइम आम शरीफ शहरी की सकत ख़त्म हो चुकी है कि बिल, गैस के बिल अल्लाह अकबर, बिजली का बिल अल्लाह अकबर, पानी का बिल, हर चीज़ इंतहा पर पहुंच गई है। क्या करेगा आप शरीफ आदमी? देखें करप्शन नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होते, ठीक है। ये करप्शन का इन्होंने खुद लोगों को बता दिया कि आप लोग जो मर्ज़ी करो आप, ठीक है। उन पे उनकी तरफ कोई नहीं सोच रहा। ये दुकानदार हैं, छोटा सा हीटर का काम होता है तो मांगते हैं 1000 रुपया 1500। इनसे पूछो वो क्या काम है जो 1500 मांग रहे हैं, लेकिन वो 200-250 में काम हो जाता था। अब वो कहते हैं जी महंगाई का इनसे क्या ताल्लुक़ है, मुझे ये नहीं समझ आई आज तक। अच्छा ये बताएं, आपने एक बात की कि जब तक करप्शन नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे, ये क्या फार्मूला है? ये इसलिए है कि ये सब जो है ना एक ही वट्टे चटे हैं एक दूसरे के। इनको फंक्शनों में देख लेंगे तो एक जैसे हैं सब, कोई इनमें फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये हमें और आपको दिखाने के लिए ये गैरत, कोई इस्लाम का नारा लगा रहा है, कोई दूसरे सियासी नारे लगा रहे हैं, बाकी अंदर से ये सब एक है। आज इनका कोई बड़ा मर जाए ना, ये सब इकट्ठे हुए होते हैं उधर। भाई क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले नून लीग मुखालिफ बयानिया था पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बातें कर रही है, और अभी अगर हुकूमत साजी की बात की जाए तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कौन सी वाली बात ठीक है, पहले वाली या अब वाली? जी मेरी बात सुने, थैंक यू। पहले बेहतर में कि ये सियासत है ना, सियासत में बयानबाजी ऐसी होती है, जब इलेक्शन होता है ना ये एक दूसरे के ऐसे मुखालफ बात करते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है ये आपस में एक हो जाते हैं। लेकिन आप भी देखें, आपने मसला विजिट किया होगा कि नून लीग ने ना बहुत काम करवाया इस इलाके में, ना नून लीग ने बहुत काम करवाया। आप बिलावल को देख लें कि बिलावल ने सिंध में कोई काम नहीं करवाया, वहाँ पे थर में आप देख लें लोग पानी से मर रहे हैं, ठीक है ना, कोई कुछ काम भी नहीं करवाया सिंध में। अब उसने उधर से कुछ भी नहीं हुआ, अब उसने लाहौर का रुख कर लिया। आप देखें कि हर जगह पे यहाँ पे नून लीग ने काम करवाया। इंशाल्लाह अब भी नून लीग आ रही है। अब देखें इतना मुश्किल हालात में कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने मेरा सवाल ये है जी कि जो इलेक्शन से पहले नून लीग मुखालिफ बयान दे रही थी पीपल्स पार्टी के, जी, और पीपल्स पार्टी ने तोपों का रुख किया हुआ है नून लीग की तरफ, और अभी हुकूमत साजी में दोनों ने दूसरे को गले लगा लिया, तो कौन सा वाला बयानिया माना जाए दुरुस्त? बयानिया तो जो है ना, इन्हें ऐसे तो पहले करना नहीं चाहिए, लेकिन ये सियासत है, सियासत में ऐसे चलता है, सियासत में ऐसे मुनासिब अब सियासत नहीं, मुनासिब नहीं। अब वो क्या करें, अब उनकी अकेले की मेजॉरिटी नहीं ना कि अकेले नून लीग का हुकूमत बना ले, उन्हें कुछ तो करना पड़ा ना। पीपल पार्टी को साथ मिलाएंगे तो हुकूमत बनेगी ना। ये खान साहब ने जब आए थे ना पहला टेन्योर 18 में, तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह कोई गरीब शोर नहीं डालेगा, इंशाल्लाह सबको मैं रिलीफ दूंगा। इन्होंने पहले दिन से लेके आज तक अभी तक झूठ के सिवा कोई पलंदा बनाया ही नहीं। जो भी है यू टर्न है, जो भी है यू टर्न है। क्या कह रहे हैं ये देखिए ना, पहले भी ये इमरान खान कहता था कि फजल रहमान को ये डीजल है, ये सब कुछ है, अब हाथ मिला लिया, इन्होंने फजल रहमान से हाथ मिला लिया। ये सियासत ऐसे में चलता है। अगर फजल रहमान साहब से हाथ मिला लिया पीटीआई, इसलिए कि पीटीआई का ज़मीर ख़त्म हो चुका है। अब वो सिर्फ अंदर एक ना शोशा छेड़ दिया है, जो वो अक्सर लोग कहते हैं उसको कि ये वो फितना है। बकौल हमारे हुक्मरान जो कहते हैं कि ये एक फितना छोड़ा गया है, जो पाकिस्तान में मैशियत का, इकॉनमी का, हर दिफा पे सत्यानाश हो चुका है, ठीक है। हमें कोई इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं। अब क्यों? अब ये हुकूमत अगर नून लीग वाले नहीं संभालते तो आप मुल्क बांट बैठेंगे, क्या करेंगे? लिहाजा किसी ने तो ये हार पहनना है, वो हार पहनाया जा रहा है। अब आगे देखें क्या होता है। अवाम तंग है, अवाम को कोई रिलीव नहीं। मरियम नवाज़ वज़ीर आला बन रही है, अगर ये अवाम को अच्छा पैकेज दे देती है, अच्छा सिस्टम दे देती है, आप यकीन करें पीटीआई का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ये करें, क्यों नहीं करते? भाई साहब इलेक्शन से पहले नून लीग उनके खिलाफ बयान दे रही है पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जैसे ही हुकूमत साजी का वक्त करीब है तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। क्या समझते हैं, वो पहले वाला काम ठीक था या अब वाला काम ठीक है? दोनों गलत हैं। इसलिए
कि इनमें ज़रा भी गैरत होती ना, जो इलेक्शन से पहले हमको सीटेंगे, पहले PDM 1 में जब जो थे पहले इकट्ठे, कह रहे हैं आप? अरे वो PDM 1 अब PDM 2 हो गई है। अच्छा जी। हाँ, अगर नवाज शरीफ खुद आते तो बेहतरीन वो काम करवाता, और क्यों उसका नहीं आया आपके मुताबिक आपको तो क्या इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि उसमें ना थोड़ी गैरत है, जो साइड पे हो गया। वो अब नाम नहीं होना चाह रहा, वो नहीं चाह रहा कि अब पाकिस्तान को इस्तेहकाम और मुआशी सूरत हाल ठीक करने के लिए अगर वो होता तो कुछ ना कुछ हाथ पल्ला मार लेता। ये सिर्फ अपनी मफादात की जंग है। ये बिलावल कह रहा है जी मुझे वज़ीर आज़म बनाए तो मैं ये कर दूँ, अब वो वज़ीर आज़म की सीट नहीं से मिल रही है, यानी ख़ुद इतना उस वोट नहीं मिले, तो अब इन्होंने पहले क्या हम तो किसी सूरत इनसे नहीं मिलेंगे। अब जब मिले हैं आपस में तो सिर्फ देखें गवर्नरशिप उन्होंने ले ली है, स्पीकरशिप वो कह रहे थे कि इनको दे देते हैं, यानी जगह जगह पे सदर पाकिस्तान यानी जितने आईनी होते हैं सब उन्होंने ले लिए हैं। अब इनको क्या मिला, हालांकि इनकी अक्सरियत ज़्यादा है यार। इनसे क्या मुराद है? नून लीग वालों को, तो नून लीग वाले ने पहले भी अपना जो बयानिया रखा था उसमें कामयाब नहीं हो सके, और वो ना यानी कि तो उनकी अपनी वोट बैंक कम कर दिया है। पहले जो 16 महीने की इनकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ लगता है कि उस वजह से इनका वोट बैंक कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि पीपल पार्टी और ये आपस में जितने भी 13 जमातों के हाथ था वो एक दूसरे के मतलब खींचातानी में रहते थे। अब देखें MQ में फिर नाराज़ हो गई, ये कहते हैं हमें गवर्नरशिप दें, फलां दे फलां, ये सब मफादात की जंग है बेटा। कोई मुखलिस आदमी आए, अल्लाह करे ऐसा ईमानदार, तो तभी हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, वरना सारी उम्र हम यही करेंगे, अवाम पे टैक्स डालेंगे, इन पे बोझ डालेंगे, उनके पैसे जो रिसीव होंगे वो हमने IMF का कर्जा दे देंगे, सारी उम्र हम यहूद और नसारा के अंडर ही रहेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का हल्का। इलेक्शन की अगर बात की जाए तो 127 था, NA 127 इस हल्के से मद्दे मुकाबिल थे अता तारड़, और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो का उनके साथ मुकाबला था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन से पहले सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं, बिल्कुल हुकूमत साजी के वक्त एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। क्या समझते हैं कि कौन सा वाला काम ठीक है? काम तो देखें जी, बात यह है कि जब गले लगाने का मकसद यही है कि जब किसी को भी प्रॉपर वो नहीं मिलता है, अपना मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो फिर अल्टीमेटली इन्हें यही करना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्या समझते हैं भाई, ये जो बात उन्होंने की ठीक की है? भैया ऐसे ही होता है, लेकिन पता क्या, वोट तो उसी का है जिसने काम करवाए हैं। बातों वो नून लीग शुरू से करवाती आ रही है, और इमरान खान साहब ने क्या किया है, उनके मंसूबे सारे तबाह किए हैं। तबाही ज़ाहिर है, गाड़ियों का आ गए हैं सारे। हमें भी बताएं कौन से तबाह के? मेट्रो के किस नहीं है, कौन सी अब इलेक्शन 9 मई वाला वाक़ा किसने करवाया है? और दूसरे वाक़े नहीं आपको ढूंढ रहे? जो मालेटोन में वाक़या हुआ, कितने बंदे मरे थे, वो आपको वाक़े नहीं नजर आ रहे? यही वाक़े नजर आ रहे हैं आपको? तो वो किसने करवाया है? किसने करवाया? इमरान खान ने क्या करवाया था? तब तो वो इसकी हुकूमत ही नहीं जो गुजरात रोड पे हुआ था वो इमरान खान ही करवाई थी, फायरिंग शैलिंग सारी करवाई थी। अच्छा, सवाल ये है भाई, सवाल सुन लें, रिपीट करो मैं सवाल। हुकूमत में आने से पहले, इलेक्शन से पहले की बात कर लें अगर, जी, तो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, अब जफ्फियां डाल रहे हैं, वो ये चीज़ गलती है, जाहिर सी बात है। अब पहले एक दूसरे मुकाबिल खड़े हो जाती हैं। अब इतना पैसा हर चीज़ खर्च की है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए हैं इलेक्शन पे, उसका कोई हमें वसूल नहीं होगा। अब 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, इन्होंने हुकूमत नहीं बनानी किसी ने भी। किससे वोट दिया था आपने? मैंने किसी को भी नहीं दिया, ज़ाया कर दिया? मैंने शेर को दिया। शेर को? हाँ, अच्छा, इंशाल्लाह। कि मियां साहब जी वज़ारत उज़्मा की दौड़ से क्यों बाहर निकल गए खुद? जी, वो एक सियासी होता है उनका अपना। इलेक्शन से एक दिन पहले वो बड़े इश्तिहार दे रहे हैं अखबार में कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। जी, ये तो ज़ाहिर है जिसको वोट डालना उसी ने आना ना, अब उसको नहीं तो उन्हीं की जमात के उनके छोटे तो भाई जिसको वोट पड़ा वो आ गए उज़्मा के लिए आ रहे ना शहबाज जी शरीफ साहब। जी जी। सवाल ये कि नवाज शरीफ साहब ने रिप्लेस क्यों किया शहबाज शरीफ साहब? वो चाह रहे हैं कि हम खुद हमें पूरी ठाल्टी के साथ आए, अक्सरियत साथ आए, ऐसे कहा था अक्सरियत होती है, मैं आया था। अक्सरियत है ही नहीं, अक्सरियत है किसी का सिर नहीं है, अक्सरियत है ही नहीं। लेकिन 6 जमातें डाल के बनाई, 6 जमातें डाल के बनाई है, 6 जमातें मखलूक को बनाई है इन्होंने। हुकूमत बन रही है ना? हाँ जी। तो मियां छोटे मियां साहब की जगह बड़े मियां हाँ, साहब भी बड़े, हाँ भैया क्यों नहीं आए, इसलिए मसला है। ये एक सवाल है। हाँ, ये क्यों नहीं आए? अक्सरियत नहीं आए, मुझे अक्सरियत नहीं मिली, मैं क्यों ये कह रहा था।
यहाँ से कुछ आवाज़ आई है अभी। बड़े मियाँ साहब अब बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे इंशाल्लाह, बाहर जाएंगे वो। इंशाल्लाह भी कह रहे हैं साहब? जी जाएंगे क्या मजीद। वजह है? जब वो बिजनेस करने आते हैं ना पाकिस्तान में, ये कारोबार बिजनेस करने है, ये बिजनेस है। इलेक्शन लड़ा, फिर जीत गए, ठीक है, नहीं जीते बाहर लंदन अपनी जायदाद पे चले गए। इधर क्यों नहीं लेके आते? इमरान खान के पास क्या है? कैंसर हॉस्पिटल है, उसका गड़ा आपने देखा ही होगा, इनके कितने कितने पाउंड के गढ़ हैं उधर, आपको भी इस बात का पता है। वो घर बेच के आए, पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा? क्यों नहीं उतरेगा? वो कह रहे हैं मियाँ साहब घर बेच के आए हैं, कर्जा उतर जाएगा। कैसे? तो इमरान खान ये कह रहा था कि इमरान खान कैंसर हॉस्पिटल है जो बनाया, वो नवाज शरीफ ने जगह दी है, हर चीज दी है, वो तो हमारे हमारी पैसों से ही बना ना। घर से दी है आपने, घर से दी। पाकिस्तान वाम का मान, हमारा पैसा है, वाम का पैसा है ना, घर से थोड़ी। जो लंदन में फ्लैट बनाए हैं, जो बनाया इमरान खान ने नहीं, अकेले ने नहीं बनाया, वो अवाम ने मिलके बनाया। हर बंदे फ्लैट है, वो किधर जाने हैं? जो लंदन में इतनी इतनी लग्जरी गाड़ियां, हुकूमत में उस टाइम नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने कितने अरब दिया है, तो ये अस्पताल बना है, कुछ हमारी इमदाद से बना है। अब तो कराची में भी इमरान बन खान गया, ने कराची में भी बनना है, पेशावर में भी बनना है, लंगर खाने उसने, सेहत खाट उसने बनाया, खाना उसका बनाया। लंगर खाने से आपने खाना किसकी कौन सा लंगर खाना उसने बनाया? वो कह रहे हैं लंगर खाना बना। वो नाम बताएं उनका, सबूत ही कोई नहीं होता। ये इनके इलेक्शन में ये ऐसे है, एक मुंह से बयान निकालते हैं। काम 1947 से जब से पाकिस्तान बना है ना, सारे सियासतदान इसी तरह करते आए, कर्जा लेते गए और चलते गए। ठीक है बेटा, फरिश्ता इनमें से कोई नहीं है। भुट्टो के भी दौर में दो पार्टियां थी, एक भुट्टो की थी, एक जमात इस्लामी की थी, उनमें भी यही रोला पड़ा था। ये जो सा काम हुआ है वोटों का तब्दीली का, ये उस दौर से चलता आ रहा। महंगाई कैसे कम होनी है? महंगाई काम नहीं होनी का, ये महंगाई काम कर ही रहे, क्यों नहीं कर रहे? 100 रुपए की रोटी, 100 रुपए का बिल मेरा, क्या कह रहे हैं आप? 100 रुपए की रोटी मिलनी है आपके पाकिस्तान में ये कुछ ही दिनों में। ना करें जी सर, 100 रुपए की रोटी होगी। आपने गैस का बिल कितना जमा कराया? गैस का बिल आपने गैस का कितना बिल जमा कराया? तो फिर पता कितना आया है? 12,000 रुपए। गार्ड की तनख्वाह 40,000 मेरी तनख्वाह है। 40,000 में से 12,000 गैस का बिल दे दिया उन्होंने। मेरा बिल भाईजान, मेरा टाउनशिप में 14 ब्लॉक में रहायश हूँ, मेरा बिल 75,000 रुपए है, 5 मरले का घर है, हमारा 22,000 एक फैमिली है, 75,000 रुपए बिल भेजा उन्होंने। ये स्टॉल है इसका, ये दिखाइएगा, ये दिखाएं यार। इसमें ये 75,000 सर्वाइव कर सकते हैं। 75,000 रुपया खाली गैस का बिल जमा करवाया इन्होंने। महंगाई कम नहीं हो रही। महंगाई जो भी इस टाइम कम कर देगा उसकी हुकूमत कामयाब रहेगी। नहीं, महंगाई कम होनी नहीं, मजीद बढ़ेगी। ये महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत बनने से पहले ही आपको मायूसी है? मायूसी क्या, ये हुकूमत सियासी जमातों का भाईजान, आप हमें वोट दें। ये मिली जुली सरकार है, कोई पार्टी सर्वाइव कर ही नहीं सकती, कोई पार्टी सर्वाइव कर ही नहीं सकती। 500 रुपए किलो सब्जी मिला करेगी। हम पहले आपको बता रहे हैं, घी का पैकेट इस टाइम 600 रुपए है, आपको 1200 रुपए का पैकेट मिला करेगा। यह हुकूमत आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये बजट अभी मैं पहले ही निकलने से पहले ही आपको बता देता हूँ। बजट भी आना है अभी तो, पहले महंगाई। हाँ, हम मुर्गी 6.5 बिक रही है, पूरा साल हो गया मुर्गी रेट कम ही नहीं हुआ मुर्गा रेट। गरीब की बात किसने करनी है? गरीब रहने नहीं देना पाकिस्तान में, गरीब तो एक भी पाकिस्तान में नहीं रहने देना, गुर्बत मिटा देनी है। सिर्फ ये अमीर लोग और सियासतदान रहेंगे, अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, गरीब एक नहीं रहने देंगे। एक सवाल है, जो भी हुकूमत बनती है, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत बनती है, मखलूत हुकूमत लगा लें आप, कितना अर्सा चलेगी वो? ये इसका कुछ हम कह नहीं सकते कितना अर्सा, क्योंकि मिली 3 साल, 2 दिन, 2 दिन नहीं, 2 दिन तो नहीं चल सकती। 2 दिन 3 साल चलेगी। हाँ जी, 100 रुपए की रोटी मिलेगी। आज साल 1.5 साल चल सकती है। साल 1.5 साल, 3 साढ़े 3 साल चलते। साल भी मुश्किल है सर। उसकी आएगी पीपल पार्टी की, बिलावल साहब। बिलावल, आप समझते हैं बिलावल कि से, वो हाँ बिलावल से उम्मीदें हैं, खराब मईशत को बेहतर कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे बिलावल भुट्टो। 300 यूनिट दे रहे थे वो जी। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके इस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला था अता तारड़ साहब के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा, उस मुकाबले से पहले अगर बात की जाए, इलेक्शन से पहले, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। अभी जब हुकूमत साजी की बात की तो एक दूसरे को गले लगा लिया। क्या समझते हैं कि कौन सा वाला काम ठीक था, वो पहले वाला या अब वाला? भैया अब वाला अच्छा है, क्योंकि मुझे नाम मुंह पे नहीं चढ़ता। अता तारड़ जो है वो पहला बंदा है और नया बंदा है, उसको इसलिए वोट दिया है और इंशाल्लाह बेहतर होगा अल्लाह की तौफीक से। सर बात यह है कि नूरा कुश्ती है, वो नूरा कुश्ती कह रहे हैं। 16 महीने में उन्होंने मिलकर हुकूमत की,
इलेक्शन में ड्रामा रचाया, रचाने के बाद फिर इकट्ठे हो असल में ये हैं इछरे के और हम अपने इलाके के टाउनशिप के, हमने अपने इलाके को देखना है। हमारे इलाके में नया बंदा आता ताड़र आया, इंडिया में नहीं रहता, इछरा भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का हिस्सा वो कह रहे हैं। वो होगा पाकिस्तान का हिस्सा, ये इछरे वाले हैं, हम टाउनशिप वाले हैं। हमें तो जो बंदा अच्छा लगा हमने उसको मुकाबला था, आपको ये पता किस किसका होगा। था? ओन चौधरी का। हाँ जी, राजा अकरम का और सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा का, ठीक है, और उसका ओन चौधरी का। और धांधली किस तरह से हुई, ये अता तारड़ की बात कर रहे हैं जनाब। दूसरे नंबर पे जेन्युइन वोट था उसका और जेन्युइन अल्हम्दुलिल्लाह वो जीता है, ठीक है। इसमें कोई दूसरे नंबर पे कौन आया? दूसरे नंबर पे धांधली के बावजूद दूसरे नंबर पे कौन आया? ज़हीर अब्बास खोकर। कितने वोट थे उनके? 83,000। अता साहब के कितने थे? पता ही नहीं, मैं बताता हूँ 98,000। और ये जाहिल है 98,000। सर, इनको क्या पता हो? जाहिल है ये पटवारी हैं। नहीं ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, ऐसा ना पटवारी बोले, नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ना बोले। हम अल्लाह का शुक्र है, सुन्नत रसूल रखी, हम ऐसी क्यों बात करें। दूसरी बात ये, नया बंदा था वो, उसको वो जीता है माशाल्लाह, और आने वाले दिनों में कामयाबी होगी। वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में कामयाबी होगी। कुछ नहीं हो सकता सर, IMF से डील होने की बात है। बात देखना, ये लोग रखे ना, अल्लाह से तो अक्ल अच्छी रखनी है, जरदारी और नवाशी से रखनी है। जरदारी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो नून लीग की बात कर रहे हैं। तो सर उन्होंने सवाल ही ये किया है कि जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को गालियां दे रहे थे 3 महीने में, उससे पहले भी इकट्ठे चले, उसके बाद भी इकट्ठे हो गए। कारोबार में जंग होती रहती है, कारोबार में जंग होती रहती है। फिर ये कारोबार करने आए ना, हुकूमत करने नहीं आए, बस इतनी सी बात है सर। यही बात है भाई। ठीक है जी, नाज़रीन गुफ्तगू सुनी आपने, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाओ तो मेरे साथ आइए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, इलेक्शन से पहले नून लीग या दूसरी दीगर सियासी जमातों की बात कर लें तो एक दूसरे के खिलाफ बयान देती नज़र आ रही थी। जैसे हुकूमत साजी का वक्त करीब है तो एक दूसरे को गले लगा लिया, हाथ मिला लिया। क्या समझते हैं, कौन सा वाला काम ठीक था, पहले वाला या वाला? सर ये सियासत है, सियासत में शुरू से होता है। जब उनका अपना मुफाद होता है एक दूसरे हाथ गले मिला लेते हैं, जब इख्तलाफ होता है कुर्सी के पीछे हर बंदा दौड़ रहा है। अवाम के मुफाद की खातिर भाई क्यों नहीं मिलते? किससे उम्मीद है? हमें अल्लाह से उम्मीद है। इंसानों में किससे उम्मीद? इंसानों में अगर हमको बेहतर रहनुमा नज़र आया तो इमरान खान नज़र आया है, क्योंकि सबसे पहला बेहतर रहनुमा था कायद आज़म, ठीक है। उसके बाद आया बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, वो डेथ होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद जो उसका बाप था, क्या नाम उसके बाप का? जुल्फ़कार अली भुट्टो। जो उसके बाद आया कायद आज़म के बाद, उसको भी इन्होंने फांसी दे दी। जो भी बंदा पाकिस्तान के हक़ में बोलता है या पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहता है, उसको बंद करवा देते हैं या उसको कत्ल करवा देते हैं या फांसी लटका देते हैं। पाकिस्तान को ठीक होने आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। मियाँ साहब ठीक करने के लिए आए पाकिस्तान? मियाँ साहब ने तो लूटा है। मियाँ साहब हर चीज, हाँ जी, ना कहीं ऐसे क्यों ना ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕੀ ਫੌਜ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਟਵਾਤਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਮਰਿਆ। सवाल मियाँ साहब ने अपने आप को इलेक्शन की वजारत उज़्मा की मियाँ साहब ने अपने आप को वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर क्यों निकाल दिया? हर वज़ीर आज़म बनने आए थे। हर एक पॉइंट के पीछे बड़ा पॉइंट है। आपको पता है कि एक बंदा है, उसको पता मैं मालिक हूँ, लेकिन वो अपने आप को छुपाने के लिए क्या करेगा, किसी को ना किसी को बंदे को सपोर्ट करेगा, किसी न किसी बंदे को आगे करेगा। उसको पता है यार अगर मेरी दाल नहीं गलनी तो इसकी गलेगी। लेकिन हमें पता कि हमें अगर गरीब तबके को घर में सुकून की रोटी चाहिए होती है, और कोई भी बंदा हमारी गली में, मोहल्ले में, यूनियन में, किसी बंदे की आज तक हिम्मत नहीं है कि गवर्नर हाउस तक जाके तस्वीरें कोई ले ले। उसका रीज़न क्या है कि गरीब बंदे की पहुंच नहीं है। गरीब बंदे की पहुंच है, बड़ी से बड़ी छलांग लगाई, वो क्या कहते हैं उसको, गली मोहल्ले में चले गए, MPA के पास चले गए, MNA के पास चले गए, बस वहाँ तक है। और जहाँ तक वो जाते हैं तो 2-4 हज़ार रात में, वो 2-4 हज़ार से उनका घर चल जाता है। और मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क के जो हालात है ना, सिर्फ घर की रोटी पूरी होनी चाहिए। ये लोग उसके पीछे पड़े हुए। मुझे बताएं, मियाँ साहब ने लैपटॉप नहीं बांटे बच्चों, कितने बच्चे कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, जिनको लैपटॉप भी बांटे उन्होंने, यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई, प्लांट भी बनाए। किधर से लिया सारा कुछ?
ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਲੰਦਨ ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ किन्ना ਦੇ ਕੋਲ? जिन्हें इकट्ठा किया। सवाल ये है कि मियां साहब ने अपने आप को बाहर क्यों निकाला वजारत उस्मा के दौर से एक दिन पहले, इलेक्शन से पहले? ये भाई सपोर्टर है, ये भाई प्यारे भाई, इलेक्शन से एक दिन पहले मियां साहब बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं मियां साहब के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। तो अब क्यों, जब नज़र आ रहा है कि PMLN की जानिब से वज़ीर आज़म बनेंगे शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं? बस ये देखिए, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। उन्होंने वो बनाए ने पुल बनाए ने, उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। ये तो कोला पूछो PDM का मतलब की है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ PDM ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ PDM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? पूछ रहे ਭਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੂੰ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈਪਟਾਪ ਬਣੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ PDM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, 3.5 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਸਾਲ ਹੋਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਓਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਟਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਢਾਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੁਕੂਮਤ 35 ਸਾਲ 36 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ करता है ही कुछ नहीं गा। उन इमरान खान उसे ले आओ ना, पहले नजर नहीं आ रहा था मियां साहब को? पहले सबको नजर आ, मियां ने मौका नहीं दिता। 4 साल हुकूमत की ने रौला पाया, धरना देता, 3 महीने धरने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ होता। बाद ਉਹਦੀ हुकूमत ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। भाईजान वो कह रहे हैं नवाज इमरान खान कोरोना लेके आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਰੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਚਲੋ ਹੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਮੋਚੀਪੁਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਚੀਪੁਰੇ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਦਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨੇ, 7 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਮਾਮਲੀ ਕੁਲਿੰਗ ਦਾ ਫਾਟਕ, 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ 100 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, 100 ਚ 70% ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 30 ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਬੀਨਾ ਟੋਟਲ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ। ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਫੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। सिर्फ बेड़ा कर इमरान खान ने किया। टोटल इमरान खाता है तो लगाता भी है। हाँ जी, किधर लगाया? किधर लगाया? बताए किधर लगाया? बुलाया उनको। भैया ने मुझे कहा कि मेरे बोलते आपने मुझे जवाब नहीं देना। वो तो निकल गए, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। वो यहाँ देखेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई बोलना नहीं है, बोलना नहीं, बोलना नहीं। इमरान खान कोरोना लेके आया। इमरान खान कोरोना पूरी दुनिया में ले आया, पूरी दुनिया में कोरोना आया। ठीक है, कोरोना इमरान खान पूरी दुनिया में ले आया। कोरोना तो सर पूरी दुनिया में आया। कोरोना में भी हर चीज़ रिकवर हुई है। ठीक है, ठीक है। इमरान खान जितनी उसकी पहुंच थी, उसने हर चीज़ को संभालने की कोशिश की है। ठीक है। उसके साथ आपको पता है कि सपोर्टर ठीक थे, और जो बाकी कमीना थी ना ऊपर वाले लेवल वाली, वो आपको पता है सारी वाम दोगली थी, इधर से उधर, उधर से इधर लोटा पार्टी थी सारी। अब हक सच वाला बंदा है, उसको उन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू सुनी आपने। अवाम का ये कहना है कि मुल्क में मखलूत हुकूमत बनने जा रही है।
पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत बने जिसके सम्राट आम आवाम तक पहुँचें, तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है वो ठोस इक़दाम करे ताकि जो एक गरीब शख्स है वो इज़्ज़त की रोटी कमा सके। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।